हे हनुमान जी, हमारा भी तो इनसे परिचय कराइए। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव वानरों के ये वनवासी, ये गिरवासी, दोनों एक से दोनों के तो है सुग्रीव मधु है बाल भवन, रावण की सीता हरण हुई है तथा एक की दोनों की दुख और गिरे से भरी हुई। मैं अभी अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों की मित्रता करवा देता हूँ। तब हनुमंत भयो दिश की सब कथा सुनाई, बाबत राम दे करी जोड़ी प्रीति राई। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम के प्रत्येक कार्य में उनका सहायक करूंगा। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सुग्रीव जी के प्रत्येक भले कार्य में इनकी सहायता करूंगा। सुग्रीव जी, हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मिथिलेश कुमारी आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। कुछ दिन पहले मंत्रों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर पड़ी तो एक नजारा देखा था। भारत के समान विमाने आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई प्रभु, शायद वह ही जनक नंदिनी थी। ईश्वर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाए जाते थे, जलादि की भांति जलधार बहाए जाते थे। क्या कहूँ मैं दृश्य और वह करुणा में बुला नहीं जा सकता है प्रभु। जब राम नाम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके प्रभु, मेरी नाकों के सम्मुख निकल गए, छोड़ गया। रह गए कुंडल नुपुर, यहाँ रक्तसीना दक्षिण हो गया। हे सुग्रीव जी, प्रभु कृपा करके वो पट और आभूषण शीघ्र अति शीघ्र मंगवा दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे हनुमान जी, जाइए और वह आभूषण शीघ्र ले आइए। जो आज्ञा महाराज। ये उन्हीं माला के मोती है, ये उन्हीं कानों के कुंडल है। लक्ष्मण, जरा तुम भी तो इन आभूषणों की पहचान करो भाई। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक उन बिच्छुओं का हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। पर भाई शगुन है ये अच्छा, खड़ खड़ है तीर कमानों में। वह दिन
भाभी चेहरे कान सब देखा नहीं। बोल मेरे परिवार की। हे सुग्रीव जी, अब आप भी कृपा करके बताइए कि आप इस ऋषिमुख पर्वत पर किस प्रकार से निवास करते हैं। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है। कहने को तो मेरा भाई है प्रभु, पर वह भाई नहीं, वह कसाई है। मेरे भाई बाली में बड़ा ही प्रेम था प्रभु। एक दिन हम अपने नगर पंपापुर में बैठकर विश्राम कर रहे थे, तभी मैं दानव का पुत्र जो कि बड़ा ही मायावी था, मैं नगर में आकर बाली भाई को ललकारने लगा। मेरे भाई बाली से उसकी ललकार सह न गई और मेरे भाई बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, जो भी व्यक्ति उसके समक्ष युद्ध करने आएगा उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। और जब मेरे भाई बाली से मैं दानव की ललकार सह न गई तो वह उसके पीछे भाग खड़ा हुआ और मेरे भाई बाली को भागता देख मैं भी उसके पीछे भाग खड़ा हुआ और भागते भागते वह दानव एक बड़ी सी कंदरा में जा घुसा और मेरा भाई बाली भी उसी कंदरा में चला गया। जाते जाते मेरे भाई ने मुझे जानते हैं क्या कहा प्रभु? क्या कहा सुग्रीव जी? जाते जाते बाली भाई ने कहा कि मेरी एक माह तक प्रतीक्षा करना, यदि मैं वापस नहीं आया तो ये समझने की मैं मारा गया। मैंने अपने भाई बाली की प्रतीक्षा 3 पखवाड़े तक करी, लेकिन मैं बाहर नहीं आया प्रभु। तो जानते हैं कि मैंने क्या देखा? क्या देखा सुग्रीव जी? मैंने देखा उस कंदरा से एक बड़ी सी जलधारा बहकर बाहर आ रही है और उस रक्तधारा को देखकर मैं भयभीत हो गया और मैंने उस राक्षस के भय से उस कंदरा का मुंह एक बड़ी सी शिला से ढक दिया और अपने नगर पंपापुर को लौट आया। फिर क्या हुआ जानते हैं प्रभु? मैं कैसे जानूंगा सुग्रीव जी, आप ही बताइए। अच्छा प्रभु, राज सिंहासन को सोना देख वहां के मंत्रियों ने विचार विमर्श कर मुझे वहां का राजा बना दिया और एक दिन बाली भाई वापसी आ गया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देख बहुत क्रोधित हुआ और उसने मुझे बहुत मारा प्रभु, बहुत मारा और मेरी स्त्री भी छीन ली प्रभु, स्त्री भी छीन ली। तभी से उसके भय के कारण मैं इस पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि उसे मातंग ऋषि का श्राप है कि वह इस पर्वत पर नहीं आ सकता। यही मेरी करुण कथा है प्रभु, यही मेरी करुण कथा है। सुन सुग्रीव, मैं मारे हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति, गयो न उभरे प्राण। हे सुग्रीव जी, यदि बाली ब्रह्मा और शंकर की शरण में भी चला जाएगा तब भी मैं उसे एक ही बाण से संहारूंगा। प्रभु, बाली को मारना आसान नहीं है। वो देखिए पहाड़ के 7 वृक्ष और दुंदुभी राक्षस की हड्डियां, जो भी व्यक्ति उसे एक ही बाण में गिराएगा वह ही बाली को मार सकता है प्रभु। हे सुग्रीव जी, मैं आपका संशय अभी दूर किए देता हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की। हे अच्छा सुग्रीव जी, प्रभु, अब पहले क्या आज्ञा है? हे सुग्रीव जी, अब आप जाइए और निर्भय होकर
बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। और इस प्रकार बाली और सुग्रीव जी में बहुत युद्ध हुआ। भैया और खूब मारा और बाली ने इतना मारा सुग्रीव को, सुग्रीव रोते हुए और मारा गया प्रभु, मारा गया। मारा गया, मारा गया प्रभु, मारा गया, मारा गया। हे राम, तुम्हारे कहने पर वो झगड़ा बोल लिया मैंने। यम के समान है बाली, मुझे बल उसका तोड़ लिया मैंने। तुम्हारे ही कहने पर लाख दूसरे मुझे पढ़ते रहे उधर। मारा गया प्रभु, मारा गया। जय श्री राम। हे सुग्रीव जी, प्रभु, मैं आपके और बाली के रूप में अंतर ना कर सका। बस इसी कारणवश मैं उसका वध न कर सका। अब आप चिन्ह स्वरूप मेरा ये हार पहन जाओ, और ये हार भी बाली की हार का कारण बनेगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। निर्भय होकर जाइए सुग्रीव जी। प्रभु, याद रखिएगा, यदि अब की बार मैं गया तो मैं जीवित नहीं आ पाऊंगा। सुग्रीव जी, आप सभी प्रकार से निश्चिंत रहें, जाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। कह बाली सुनो भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कराची मोहि मारही तो बाली। सुग्रीव फिर ललकारता है बाली को। बाली ऐसा वीर योद्धा है जो कि कोई भी बाली के सामने आ जाता, उसका आधा बल बाली में समा जाता। इतना बलशाली बाली बाला, आज ना बच पाएगा। आज तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। बाला, और मुझसे युद्ध कर। ओ वीरू, तू फिर आ गया। अब की बार तुझे यमलोक ही पहुंचाऊंगा। खैरिए नाथ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी नाथ। हे नाथ, न जाओ रण करने, दिल मेरा बैठा जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो, विजय कभी ना पाओगे। कहता है मेरा व्याकुल मन, तुम विधवा मुझे बनाओगे। हे वीरू प्रिय सुनो, श्री राम यदि समदर्शी हैं, वह मुझे मार भी डालेंगे तो मैं सराप हो जाऊंगा। तुम हटो। हाँ, और मुझसे युद्ध कर। मुझसे युद्ध कर। आजा। पहुंचे
राम जी ने मंत्रोच्चार कर तीर धारण किया और ऐसा दृश्य तीर मारा जो किसी को नहीं दिखा। जाकर सीधा बाली के भैया क्या हो गया नाथ? भैया भ्राता जी हे बाली, मैं राम। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे राम मोहे काहे। भैया पुत्र मत रो पुत्र मत रो। आपका अवतार तो धर्म के कार्य के लिए हुआ। क्या मेरी आपका प्यारा है? भैया भैया अति प्यारा। भैया भैया हे बाली, जो भी जीव अपने भाई की पत्नी या पुत्री पर कुदृष्टि रखता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं। यदि आप उससे पहले तो मैं अवश्य दिखला देगा। शंकर की साक्षी पे मैं पुनः सिया से दिखाऊंगा। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो सिया चिल्ला कर भागा है। उस राक्षस को मैंने 6 बार कांध में डाला है। हे बाली, ये बाण मैंने आड़ से इसलिए मारा क्योंकि आपको ये वरदान है कि जो भी जीव आपके सम्मुख आता है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसका बल आप में समा जाता है। क्षमा कर दीजिए। मुनिजन जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा करते हैं। हे प्रभु, ताकि अंतिम समय में वह आपके दर्शन कर सके। हे प्रभु, पुत्र प्रभु, मेरी एक विनती स्वीकार करे। मेरा यह पुत्र अंगद, जो मेरे ही समान बलशाली है, इसे आप अपनी शरण में ले लें प्रभु। हे बाली, ये बाण आपको कष्ट दे रहा होगा, क्या मैं इसे निकाल दूं? यह तो मुझ पर बड़ा ही उपकार होगा कि आपके हाथ ही सनात होगा। ये बाली
हे बाली, अब तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है। यदि तुम चाहो भी तो अपने प्राण भी रख सकते हो। नहीं प्रभु, अब मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही। हे प्रभु, अब आप मुझे मुक्ति दें प्रभु। हे हनुमान जी, हे लक्ष्मण, आज्ञा भैया। बाली का दाह संस्कार कर इनका तर्पण कर दो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीन्ही